बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 7 कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। दोबारा हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक अ कंप्यूटर a useful system. These programs make computers perform special functions like starting up, shutting down, and creating files. There are two types of software: system software and application software. यानी सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर को यूज़फुल सिस्टम बनाता है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर एक खाली डिब्बा है, खाली बॉक्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक खाली बॉक्स जब सॉफ्टवेयर से भरा जाएगा तो वो एक यूजेबल सिस्टम होगा या यूज़फुल सिस्टम होगा। तो ये प्रोग्राम्स एक्चुअली क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या फिर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कि आपका स्टार्टिंग अप कंप्यूटर है, शटिंग डाउन है या क्रिएटिंग फाइल्स है। हमने दो टाइप्स देखी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज़ टू परफॉर्म रूटीन टास्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर रूटीन टास्क करने के लिए ये यूज़ होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। बायोस एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके इस चैप्टर के बारे में हमने थारोली पढ़ना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वर्किंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन वी हैव टू यूज़ सॉफ्टवेयर अदर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑब्वियसली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे या फिर बायोस वगैरह यूज़ कर रहे थे, यूटिलिटी प्रोग्राम यूज़ कर रहे थे, सिर्फ जो कंप्यूटर की रनिंग में काम कर रहे थे, कंप्यूटर को चलाने में सिर्फ मदद दे रहे थे, ठीक है। और हमारे जो स्पेसिफिक टास्क हैं सच एज राइटिंग अ लेटर, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, ये जो काम है किसी लेटर को लिखना, किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना या प्रेजेंटेशन बनाना जिस तरह मैंने बनाई हुई है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। ये है कोई और तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका एक स्पेसिफिक काम हो। अगर वो राइटिंग लेटर के लिए हो तो सिर्फ वो लेटर ही राइट करे, वो कैलकुलेशन परफॉर्म ना कर रहा हो। अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए है तो राइटिंग ना लेटर की करे, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे अब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है लाइक जिस तरह आपको नज़र आ रही है सामने, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे सिर्फ राइटिंग हो सकती है, एनिमेशंस हो सकती हैं, डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक टास्क उसको दे दिया गया है कि आपने यही करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम बन जाती हैं, फिर उसके फंक्शनिंग बन जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक टास्क। यानी ये किस लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, डेडिकेटेड टास्क के लिए। यानी डेडिकेटेड यानी स्पेसिफिक, जो फिक्स्ड हो कि आपने ये काम करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ टास्क हैं जैसे कि लिसनिंग टू म्यूज़िक, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन विद अदर यूज़र्स, राइटिंग लेटर्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, क्रिएट प्रेजेंटेशन एंड मैनी अदर टास्क। बहुत सारे टास्क हैं जो आप देख सकते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क हैं, जो एक स्पेसिफिक टास्क है जो स्पेसिफिक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है। अब लिसनिंग म्यूज़िक हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से मैं लिसनिंग म्यूज़िक कभी नहीं कर सकता, मैं VLC यूज़ करूँगा, म्यूज़िक प्लेयर यूज़ करूँगा, तब जाके आपकी लिसनिंग होगी। डिज़ाइन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी आप बिल्डिंग वगैरह कोई बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हो या किसी चीज़ को प्रोडक्ट को बनाते हो तो वो आप डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। कम्युनिकेशन के लिए दूसरों के साथ आप डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। राइटिंग लेटर्स के लिए मैंने अभी बताया कि वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के लिए स्पेसिफिक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। मतलब हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये डेडिकेटेड लफ्ज़ पहले भी मैंने यूज़ किया और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैव इट्स स्पेसिफिक टास्क, इट डज़ ओनली फॉर व्हाट इज़ टू डेडिकेटेड। यानी जिसके लिए उसको बनाया गया है, डेडिकेट किया गया है, जिसकी तरफ इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, सिर्फ वो यही टास्क करेगा, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। मैं फर्दर आपको इसके बारे में
थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ जब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, यानी हम जब इसको थॉरली पढ़ेंगे, मिसालों की तरफ जाएंगे, टाइप्स की तरफ जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली रन कंप्यूटर बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनेबल यूज़र टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क। एग्जांपल गिवन, जैसे हमने एग्जांपल दिए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए, डेडिकेटेड टास्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ कंप्यूटर को चलाता है, ऑन करता है, हमें पता चलता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। एन एग्जांपल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जनरेटर है तो जनरेटर का काम सिर्फ बिजली पैदा करना है, ठीक है, तो मतलब वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी हमें दे रहा है। अब बिजली को हमने यूज़ करना है डिफरेंट मेथड्स के लिए। हम एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे कूलिंग के लिए, हम टीवी यूज़ करेंगे कुछ विजुअल देखने के लिए, ठीक है, हम सिस्टम यूज़ करेंगे, अपना कंप्यूटर यूज़ करेंगे अपना काम करने के लिए, हम पंखा चलाएंगे हवा हासिल करने के लिए। तो डिफरेंट उस फैसिलिटी के यूजेस बन गए हैं। तो सेम इसी तरह ही सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमें प्लेटफॉर्म देता है, उस प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट टास्क्स करते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर की हमने एग्जांपल दी, टीवी की एग्जांपल दी और डिफरेंट एग्जांपल दी। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टास्क। एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं। एजुकेशन यानी सॉफ्टवेयर में मीनिंग, जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि एजुकेशन इस तरह इम्प्रूव हो गई है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर इतनी ऐड हो गई है कि हम स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन, जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो एजुकेशन में ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर हम इसको कह सकते हैं। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग करने के लिए, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह की डिज़ाइनिंग करनी हो या फिर किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी हो तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यानी किसी लेटर को लिखना हो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना हो। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एज इट इज़, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आपको स्लाइड्स बनाकर दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यानी कोई पिक्चर है उसको एनिमेट करना, किसी भी तरीक़े से उसको चेंज करना, उसकी डबिंग करना, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये एक स्पेसिफिक टाइप है सॉफ्टवेयर की। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी टाइप है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर की टाइप है। इसको हम थॉरली पढ़ेंगे, हम वन बाय वन हर टॉपिक को एग्जैक्टली उसकी टाइप जो है उसको हम इलस्ट्रेट करेंगे कि एक्चुअली उसके अंदर था क्या, उसको कहना क्या चाहना, क्या उसका काम क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हमने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के बारे में, वो आपने सर्च आउट करने हैं, इनको लिखना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर और इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर।